हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक स्पेशल टर्म्स की बात करेंगे जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं हेमियोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये ह्यूमन बॉडी की एक कंडीशन होती है, इंटरनल कंडीशन, जिसमें हमारी बॉडी अपने आप को एक स्टडी टेम्परेचर में मेंटेन रखती है, कांस्टेंट रखती है कि हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा चेंज ना हो जाए। उस चेंज को मेंटेन रखने का काम जो करती है, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल हो आप इन समर के अंदर हमारी जो बॉडी होती है वो स्वेट रिलीज करती है, ठीक है। स्वेट हमारी बॉडी से निकलता है, स्वेट। ये स्वेट क्यों निकलता है? क्योंकि इन समर्स बाहर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो जो कूलिंग इफेक्ट होना होता है वो हमारा जो स्वेट है वो हमें देता है। स्वेट हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है इन समर्स, ठीक है। समर्स के टाइम पे हमारी बॉडी स्वेट रिलीज करके हमारी बॉडी को कूल डाउन करती है। ये हमारा इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर हम विंटर की बात करते हैं, विंटर में हमारी बॉडी करती है शिवरिंग, ठीक है, शिवरिंग। इन विंटर हमारी बॉडी शिवरिंग करती है। शिवरिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप किसी भी चीज़ को शिवर करोगे, आप कंटिन्यू उसको शिवर कर रहे हो, तो वो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे ही इस कंडीशन में क्या होता है, इन विंटर्स हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आपको। हमारी बॉडी में एक पंप होता है, इसको बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप। ये पंप क्या करता है, ये हमारी बॉडी में आयंस का जो बैलेंस है, सोल्ट्स का जो बैलेंस है, उसको मेंटेन करने में ये पंप हेल्प करता है। अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है किसी पार्ट में, तो ये वहाँ से उसको रिमूव कर सकता है, और अगर कम हो जाता है तो ये उसको वापस पुश बैक भी करवा सकता है। तो ये वो पंप होता है जो आपकी बॉडी में इंटरनल आयंस के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा, ठीक है। नेफ्रॉन में आपने पंप पढ़ा होगा, सोडियम पोटाशियम पंप। वो सारा मैकेनिज्म इस प्रोसेस के थ्रू होता है, होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन रखती है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें फीवर हो जाता है, कम हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ये जो टेम्परेचर मेंटेन करना है, बीपी मेंटेन करना है, हमारी बॉडी का जो स्वेट रिलीज होता है, शिवरिंग होती है, ये सब जो प्रोसेस होती है ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए होती हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड वीडियो जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल इसको आप देख लें एक बार। होम्योस्टेसिस इज द स्टेट ऑफ स्टेडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन मेंटेन्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म एक स्टेडी कांस्टेंट इंटरनल फिजिकल और केमिकल कंडीशन को मेंटेन रखता है, उस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। गॉट इट? इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।